कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व मुमताज़ कानूनदा सलमान खुर्शीद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के नए सदर के तौर पर मुंतखब किए गए। सेंटर के नई टीम के नाम इस तरह हैं: सलमान खुर्शीद सदर, मोहम्मद फुरकान नायब सदर और 7 नाम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के हैं। 4 एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं। सेंटर की नई टीम सर्टिफिकेट लेते हुए इन तस्वीर में देखे जा सकते हैं। बेहद खुशी का माहौल नौ मुंतखब मेंबरान के दरमियान देखने को मिला। आइए देखते हैं सलमान खुर्शीद ने क्या कहा। इस स्टेज पर इतने मोजिज़ हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। कुछ वो जिनके ख्वाब की ताबीर शुरू हुई है, कुछ वो जिन्होंने जद्दोजहद करके इलेक्शन जीत कर आज एक परचम लहराया है, कुछ वो जो आज कामयाब नहीं हैं, लेकिन आपने देख लिया होगा कि इलेक्शन की कामयाबी से उनकी शिरकत और उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आती। और आप सभी हजरात जिन्होंने ये बड़ा फैसला किया है, क्या कहूँ आप लोगों से, आज यही कहूँ बस, शायद उन्होंने कुछ शेर लिखा है माजिद साहब ने, माजिद देवबंदी साहब ने, तो आप सबका शुक्रिया कर दीजिएगा मेरी तकरीर के बाद और वो शेर सुना दीजिएगा जो आप अपनी जेब में छुपाए रखे हैं। तो क्या कहूँ, अब वो वैसी शायरी तो हमको नहीं आती, हम लोगों को, मामूली लोगों को, लेकिन ये ज़रूर कहने का दिल हो रहा है कि आज हे प्यार का फैसला सनम, आज तेरा मुकद्दर। आप लोगों ने बहुत 20 साल की, 15 साल की बात की, आपने हम लोगों की कई दफ़ा की यहाँ की जुस्तजू और कोशिश और हमारी शिकस्त या नाकामयाबी की बात करी। अजीब भाई ने बहुत तफसील से उसका जिक्र किया। अब हम लोगों को कामयाबी मिली है, यकीनन कामयाबी मिली है, और एक बहुत अच्छे तादाद से हम लोग कामयाब होकर आए हैं। और सब ने ये कहा कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पहली एजीएम यहाँ पर आज ही मुंतखब हो गई, आज ही सब लोग यहाँ आ गए, आज ही फैसले हो जाएंगे सब। लेकिन यकीनन कुछ कानूनी बंदिशें होती हैं, वो पूरी करने पर ही ये सारी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन इतना मैं ज़रूर आपसे कह दूँ, बहुत तवक्कुआत हैं लोगों को कि हम कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है हमारे इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, उसको हम दूर करेंगे। लोग पूछते हैं कि उसको आप कैसे दूर कर पाएंगे, कैसे उसको ठीक कर पाएंगे। यकीनन अगर आप सब की शिरकत रहेगी, आप सब का कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो हम कामयाबी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। और वो मुमकिन है आप में से जिन लोगों को सहूलियत हो कि वो थोड़ा वक्त दे दें, जिनके जहन में कोई बात हो इस्लामिक सेंटर के ताल्लुक से, आप सब ये समझें कि हमको भी कुछ ना कुछ शिरकत करनी है और हमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, तो यकीनन कामयाबी आएगी। ये सब बहुत कामयाब लोग आपके सामने बैठे हैं, लेकिन सब भी एक इंसान कितना कर सकता है, हम सब 15-20 लोग कितना कर सकते हैं। हमें 300-400 वो लोग चाहिए जो जिनकी मुस्तकिल कहीं ना कहीं शिरकत इस्लामिक सेंटर के काम में रहनी चाहिए। एक बहुत ख़ास बात है मेंबरशिप की। मेंबरशिप हमारी जेब में नहीं रहनी चाहिए। एक हाई पावर्ड कमेटी मेंबरशिप के लिए बननी है, जो ये तय करे कि मेंबरशिप कैसे होगी, कब होगी और कितनी होगी, वो लोग तय करेंगे। प्रेसिडेंट नहीं तय करेगा। प्रेसिडेंट को अगले इलेक्शन की तैयारी मेंबरशिप कर नहीं करनी चाहिए, उसको मेहनत और काम करके, खिदमत करके तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक खुशकिस्मती है, आप सबकी खुशकिस्मती है और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे काम बेलॉस करना है, इसलिए कि मैं काम दिखाकर भी अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ, ना लड़ना चाहता हूँ। 5 साल का बहुत लोगों ने सवाल उठाए हैं कि 5 साल पूरे होंगे कि 3 साल होंगे कि 2.5 साल होंगे। अपना हिसाब कुछ ठीक कर लें, वो 5 साल होंगे या 4 साल होंगे, हिसाब कुछ ठीक कर लें। लेकिन बात मैं वाजे करता हूँ कि मेरा ये मानना है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों में मुझे अब ताउन अपना देंगे। मेरा ये मानना है कि एक टर्म 3 साल से ज़्यादा किसी की भी नहीं होगी।
और एक टर्म 3 साल से ज़्यादा किसी की नहीं होनी चाहिए और किसी को भी 2 टर्म से ज़्यादा नहीं टर्म होनी चाहिए। क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है? हमारे पास टैलेंट की कमी है कि हम काबिज होकर बैठे रहें और कहें कि हम 10 साल रहेंगे, हम 5 साल रहेंगे। की तरह हम लोग हाथ उठाकर ये उठा के इसका रिकॉर्ड बना लीजिए ताकि एजीएम में लोग आए तो उनसे कहा जाए ये तो फैसला आप कर चुके हैं, ये तो फैसला आप बैठ कर ये कर चुके हैं, अब इसमें कोई गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं। ऐसा हो जाएगा तो आधा मसला हमारा खुद हल हो जाएगा अगर हम लोग ऐसा कर लें। दूसरी बात कि हमें खुशकिस्मती है हमारी कि कुछ खवातीन चुनाव जीत कर आ गई हैं, कुछ खवातीन चुनाव जीत कर नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। चुनाव जीतना ही हर चीज नहीं होता है। चुनाव बिना चुनाव जीते भी तो वो खिदमत की जा सकती है जो खिदमत चुनाव जीत कर सकते हैं। सफिया आपा आपके लिए कह रहा हूँ कि आपको चुनाव जीत के जो मिलता उससे ज्यादा अगर मिल जाए तो फिर कम से कम आंसू तो ना बहाएं आप, उससे ज्यादा मिल सकता है। ये सब होगा और जल्द होगा, इसके लिए बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये जल्द होगा। लेकिन बहुत दो अहम बातें हम ये मानते हैं कि आज हमारी खुशकिस्मती है कि कुछ खवातीन जीत कर आई हैं, लेकिन हो सकता है कल ना आए, हो सकता है कल चुनाव में ना उतरे, तो कम से कम हम एक सीट तो रिजर्व रखें बीओटी में खवातीन के लिए, किसी खातून को, ताकि वो वहां जीत कर आ सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो किसी से कम है, और सफिया आपा को देखकर कोई कह सकता है कि ये किसी से कम है, किसी से कम नहीं है भाई, किसी से कम नहीं है। हम लोग बहुत एहतियात से बात करते हैं सफिया आपा से, क्योंकि सफिया आपा जनरल हैं, ये बिल्कुल जनरल की तरह है, और इनके साथ बहुत अच्छी असिस्टेंट जो है वो हमारी बहुत अच्छी बहन इनकी असिस्टेंस इनकी करती हैं, डेप्यूटी कमांडर वो हैं। तो इसलिए, लेकिन कल मानिए किसी वजह से ये लोग चुनाव ना लड़े तो कम से कम एक रिजर्व तो सीट रहनी चाहिए खवातीन के लिए, एक सीट तो कम से कम रिजर्व रहनी चाहिए। हम चाहेंगे कि 2, 3, 4 जीत कर आए। और भाई देखिए ये मेरा पर्सनल मामला है, इसका मैंने वायदा किया है, लेकिन उस वायदे में एक वायदा और जोड़ना पड़ रहा है। मेरा ये वायदा है कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ऐसा माहौल बनाऊं कि आने वाले वक्त में अगला प्रेसिडेंट जो है वो एक खातून हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप वोट देंगे, लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया ये कहने के लिए कि मेरी अहलिया वो नहीं होगी जो अगली प्रेसिडेंट बनेगी। मुझे कुछ ने मजबूर कर दिया, तो मैं ये कह रहा हूँ वो यहाँ है भी नहीं, इसलिए यहाँ से बाहर है, तो उनको नाराजगी भी हो कि ये मेरी तरफ से क्यों कह दिया, तो वो नाराजगी बात की बात होगी। लेकिन किसी को हम जो यहाँ मेहनत करती हैं, हमारी बहनें जो हमारी साथी हैं, हमारे साथ मेहनत करती हैं, उनको आने का, आगे बढ़ने का हम मौका दें, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो वो फिर यहाँ पर हमारे वो साथी हैं, बिरादरान वतन हमारे हैं, हमारे गैर मुस्लिम साथी हैं। ये इस्लामिक सेंटर है, फख्र है मुझे इस बात पर कि ये इस्लामिक सेंटर है, ये मुस्लिम सेंटर नहीं है। इस्लामिक सेंटर में सभी लोग आते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि खुदा अल्लाह ताला सबका है, वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो अगर वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है तो ये सेंटर भी मुस्लिमीन का नहीं है, ये भी सबका है। और इसमें अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनें हमारे साथ हैं तो क्या उनको एक सीट रिजर्व नहीं होनी चाहिए? मैं फख्र से ये कहता हूँ कि हम जगह जगह माइनॉरिटी के लिए सीटें मांगते हैं कि हमको यहाँ 1 सीट दे दीजिए, हमें 2 सीट दे दीजिए। इस्लामिक कल्चरल सेंटर पहला ऐसा इदारा होगा जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी को रिजर्वेशन देगी। ये बताइए, तो कुछ तो बेहतरी और कुछ तो बका शुरू ही हो जाएगा। लाइब्रेरी होगी, यकीनन लाइब्रेरी होगी, यहाँ बैठने का सही इंतज़ाम होगा, अच्छे लाउंजेस होंगे, यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा, यहाँ पे मेंबर्स को प्रायोरिटी मिलेगी, उनको तरजीह दी जाएगी। मेंबर्स को उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा जितना नॉन मेंबर्स खर्च करेंगे यहाँ आते हैं तो। और नॉन मेंबर को किसी मेंबर का साइन करवा के ही आने का यहाँ पर मौका मिलेगा, बिना साइन करवाए
बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी कौम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आए तो 4 चांद लगेंगे, इस सेंटर को 4 चांद लगेंगे। उनके नाम आज मैं नहीं देता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ नहीं हैं, हमारे मेंबर नहीं हैं, लेकिन अगर वो हमारे मेंबर्स बन जाए तो 4 चांद लग जाएंगे इस सेंटर को। मैं ये चाहता हूँ कि एक वो दिन हो कि हम ऑक्सफोर्ड जाएं और ऑक्सफोर्ड में किसी से कहें कि हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में, हिंदुस्तान की यकजहती के बारे में कुछ समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो चलो इस्लामिक सेंटर चलो दिल्ली में, वहाँ पर उनको सब पता चल जाएगा। जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, दुनिया के बेस्ट इस्लामिक सेंटर्स के साथ हम खास तौर पर अपना रिश्ता बनाकर और उनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स शुरू करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मेंबरशिप में ये भी ख्वाहिश है कि हम यहाँ से नए बच्चों को तैयार करें, IAS के लिए तैयार करें और उसके लिए तैयार करें। उसका एक इलाज निकलेगा। IAS के बच्चे हम यहाँ तैयार नहीं कर पाएंगे, हम IAS के बच्चे वहाँ तैयार कर पाएंगे जहाँ पूरी फैकल्टी उनके लिए अवेलेबल होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम अगर यूनिवर्सिटी को फ़ोन करके कहेंगे कि हम 20 बच्चे भेजना चाहते हैं, फाइनेंशियली उनको हम सपोर्ट करेंगे, हम 20 बच्चे भेजना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम आपको एक नया बच्चा भेजेंगे, आप उसको एक IAS ऑफिसर बनाकर लौटा दीजिएगा हमको। हम ये यूनिवर्सिटी से कहेंगे, जामिया से कहेंगे, अलीगढ़ से कहेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहेंगे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कहेंगे। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि इस्लामिक सेंटर की छाप और इस्लामिक सेंटर का फुटप्रिंट हिंदुस्तान में और जगह भी हो। हिंदुस्तान में और जगह फुटप्रिंट करने से पहले हम हिंदुस्तान के सारे ही मेंबरान से ये कहना चाहते हैं कि आप हमको दिल्ली सेंट्रिक मत समझिए, आप हमको NCR सेंट्रिक मत समझिए। आपको अगर मौका नहीं मिलता कि आप हमारे BOT में आ पाए, तो आपके लिए भी जो NCR के एरिया से बाहर के लोग हैं उनके लिए भी एक रिजर्व सीट रखी जाएगी, ताकि आप वहां से जीत कर आए और हमारा ऑल इंडिया कैरेक्टर जो है वो नुमाया हो जाए। जहां पर सेंटर्स बन सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां के लोगों को इंस्पायर करके और उनको हम कहें कि आपको हम मदद करेंगे, आप सेंटर बनाइए। देखिए, दिल्ली के लोग बैठकर बम्बई का सेंटर, हैदराबाद का सेंटर और तमिलनाडु का सेंटर और कलकत्ते का सेंटर नहीं चला पाएंगे। वहाँ 1000-2000 लोकल मेंबरशिप बनेगी तो वो सेंटर चला पाएंगे। और हम यहाँ से 2000 से चुनाव जीतकर वहाँ जाएं और वहाँ के 10,000 पर हम राज करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम उनके साथ जुड़ेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, उनकी मदद करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो थोड़ा हमारा ख्याल भी रखेंगे कि हम वहाँ जाएंगे तो वो हमको बुलाएंगे, हमको बैठाएंगे और हमारे साथ कुछ काम करने की बात करेंगे। और अगर ऑल इंडिया हमको कैरेक्टर बनाना है तो हमारे यहाँ एक कैलेंडर बनेगा, जिस कैलेंडर में हम कहेंगे कि इस मंथ में हम एक ख़ास दिन रखेंगे कश्मीर के लिए, इस मंथ में हम एक ख़ास दिन रखेंगे महाराष्ट्र के लिए, इस मंथ में हम एक ख़ास दिन रखेंगे आंध्र प्रदेश के लिए, तब तेलंगाना के लिए। और उम्मीद करेंगे कि हमारे मेंबर्स उस दिन यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम उस दिन जो भी खाने का इंतज़ाम करेंगे या जो भी प्रोग्राम्स का इंतज़ाम करेंगे उसका ख़ास ताल्लुक़ उस जगह से होगा। और महीने में एक दफ़ा हम किसी जगह जाएंगे भी। हमारी मुलाकात सिर्फ इलेक्शन के वक्त होती है जब हम वहाँ जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं हम 5 साल में कई दफ़ा वहाँ जाएं। हम सिर्फ मैसेज भेजेंगे कि हम कश्मीर आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद यह है कि कश्मीर के मेंबरान एक साथ मिलकर हमारा इस्तकबाल करेंगे। हम लोग बैठेंगे 24 घंटे 48 घंटे एक साथ बिताने के बाद हम यहाँ आएंगे, कुछ ना कुछ नई बात निकलेगी, कुछ ना कुछ नई बात निकलेगी। और एक मैं समझता हूँ कि मुझे ख़ास तौर पे ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि दुनिया भर के स्कॉलर्स, इस्लामिक पॉलिटिक्स के स्कॉलर्स, दुनिया भर के बेहतर से बेहतर इस्लामिक स्कॉलर्स को यहाँ लेकर मैं आऊँ, यहाँ पर उनके साथ बैठकर गुफ्तगू हो, हमारी स्कॉलर्स उनसे गुफ्तगू करें, यहाँ से पब्लिकेशंस मुस्तकिल निकलती रहें। और जब भी कोई मसला उठे, इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई मसला उठे हिंदुस्तान में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले लोग कहें कि पता करो इस्लामिक सेंटर की क्या राय है। वहां से पहले पूछो कि वो लोग क्या चाहते हैं, उनसे मशवरा लो, उनसे मदद लो, ताकि हम
अपना मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल, जो मुश्तरक मुस्तकबिल हमारा है, उसको हम आगे बढ़ा सकें। गंगा जमुनी तहजीब, यमुना के तट पर हम रहते हैं, गंगा बहुत दूर नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब का मरकज़ ये सेंटर बने और ये बन सकता है, ऐसा एहसास मुझे इस इलेक्शन में हुआ। लेकिन एक इलेक्शन में जो एहसास हुआ वो मैंने अपनी अहलिया को बताया नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ख़ानदान इतना बड़ा है। आज पता ये लगा कि ये ख़ानदान बहुत बहुत बड़ा है। आपको मैंने मान लिया है अपना, और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि वही रिश्ता हमारा बना रहेगा। कुछ साल तक तो बना रहेगा, 3 साल तक तो बना रहेगा। 3 साल बाद फिर जो फैसला होगा वो देखा जाएगा, लेकिन 3 साल तक ये रिश्ता बनाए और चलाएं। काम कल से शुरू करना होगा, 3 साल बहुत कम होते हैं। काम कल से शुरू करना होगा, प्लीज़ उसमें मेरा हाथ बताइए। आप सभी हजरात यहाँ बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक कुछ ना कुछ उसमें अपनी शिरकत का मुजाहिरा अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर करेगा। लेकिन एक बात मैं वाजे कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस होने हैं वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी बनेगी। यहाँ एजाज मकबूल साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग हमारे मेंबर्स हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमेटी बनेगी, वो सब लोगों की राय मशवरा लेने के बाद वो बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमेटी कैसे होगी। एक कमेटी बनेगी मेंबरशिप के लिए, वो बताएं कि हम मेंबर्स आगे कैसे बनाएंगे और किस तरह से मेंबरशिप को इम्प्रूव करेंगे, वो मेंबरशिप कमेटी हमको बताए। एक फाइनेंस कमेटी बनेगी जो ये तय करे कि हमारे फाइनेंसेस हम बेहतर कैसे कर सकते हैं और जो बोझ हम मेंबर्स पे डालते हैं वो बोझ हम कम कैसे कर सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर 1 लाख रुपए देकर मेंबर बनेगा तो कैसे बनेगा? एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। इसको कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा। हर कैटेगरी में अब कोई बिजनेस वाला हो तो वो बिजनेस वाला रहे, वो बिजनेस वाला पैसे खर्च करे। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ स्पॉन्सरिंग मेंबर्स होने चाहिए। वो लोग होने चाहिए जिनकी अच्छी आमदनी है, जिनके पास अच्छी इनकम है, और उनसे हम कहें कि आप स्पॉन्सरिंग मेंबर्स बनिए हमारे उन लोगों के लिए जिनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो 1 लाख या 50,000 रुपया खर्च करके मेंबर बन सके। तो स्पॉन्सरिंग मेंबर कोई बनेगा तो हमको 2 फायदे होंगे। एक स्पॉन्सर का फायदा होगा, एक उसका फायदा होगा जिसको वो स्पॉन्सर करके लाएगा। फैसला कमेटी करेगी, फैसला और कोई नहीं करेगा, कमेटी करेगी ये फैसला। और इस फैसले की जो मुझे उम्मीद है कि ट्रांसपेरेंटली करके हर फैसले को वेबसाइट पर डालेंगे, हर एक को पता होगा कौन आ रहा है, कब आ रहा है, क्या करेगा, कैसे करेगा। लेकिन सबसे पहली बात ये है, हमारी जो लिस्ट है मेंबर्स की, उसमें सिर्फ नाम है और अगर हो सका तो नंबर है, पता है और नंबर है, और कुछ नहीं होता। कोई आए और आकर ये कहे कि देखें तो इनके मेंबर्स में कौन कौन है, तो कम से कम 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन तो होना चाहिए हर मेंबर के बारे में कि उसने क्या क्या किया है जिंदगी में, कितने उसके खानदान में कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ उनकी अहलिया काम कर रही हैं। कोई ना बताना चाहे तो यकीनन हम कह देंगे कि उन्होंने कहा है कि हम ये बात नहीं बताना चाहते। लेकिन जहाँ तक हो सके उसकी तस्वीर हो, जहाँ तक हो सके उसका डिस्क्रिप्शन हो, ताकि कोई भी वेबसाइट खोलकर देखे तो किसी नाम पर भी तफसील उसको मिल सकती है। दुनिया भर में कोई कहे कि इस्लामिक सेंटर, दिल्ली के इस्लामिक सेंटर में सबसे बेहतर आदमी कौन है, आर्किटेक्चर में कौन है, तो हम उसको ये ना बताएं कि जिसने बुर्ज खलीफा बनाया था वो हमारा मेंबर है। कोई ये पूछे कि कौन नौजवान बैंकर है जिसने एक बैंक खुद बनाया है, तो हम ये ना बताएं कि हमारा ऐसा एक मेंबर बैंकर बंबई में है जिसका 6,000 करोड़ का जिसका कैपिटल है, 6,000 करोड़ का, 40 साल से कम उम्र का है। वो प्रोफेसर हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट पे जो प्रोफेसर हमारे यहाँ, विटामिन डी के हमारे प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? असलर हक साहब विटामिन डी पर वो लेक्चर करते हैं, बताते हैं कि विटामिन डी कितना ज़रूरी है इंसान की सेहत के लिए। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ इमेजिनेशन की कमी थी, सिर्फ इस बात की कमी थी कि हम देख नहीं पाए दूर तक कि यहाँ क्या क्या मुमकिन है। 1
और दूसरी बात थी कि हमें खौफ था जमहूरी निज़ाम से, तो पहले सबसे पहले जमहूरी निज़ाम यहाँ बनना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर नीचे से कोई कहना चाहे कि हम भी बोलना चाहते हैं, तो मैं आसिफ भाई से कह रहा था कि बोलने दो, जो बोलना चाहता है उसको बोलने दो। हमको एक दूसरे से गुफ्तगू करना आना चाहिए। तहजीब और तमद्दुन की सबसे पहली चीज़ है हमारी गुफ्तगू करने की हमको कम से कम आदत पड़ जानी चाहिए। गुफ्तगू होगी तो सब कुछ हो जाएगा। गुफ्तगू में हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे और यकीनन एक दिन वो आएगा और बहुत जल्दी आएगा जब दुनिया ये कहेगी कि वाह, इस्लामिक सेंटर कमाल का सेंटर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को एक बार फिर गहराई से। और एक बात बता दूं, यहाँ फुरकान साहब बैठे हैं। फुरकान साहब ने जी 2000 मेंबर जो बाकी के अच्छा वो बताता हूँ। फुरकान साहब यहाँ बैठे हैं। फुरकान साहब ने सबका शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों अपने बेटों का शुक्रिया अदा नहीं करा। तो उनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि वो मुस्तकिल रहे और उनको साले रहे। इनको कहाँ जल्दी जाना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बैठना है, मुस्तकिल वो इनको बताते रहे और मिनट की खबर इन तक पहुँचाते रहे, ताकि मुझे भी ये पता रहा क्या हो रहा है। जो आप मेंबर्स की बात कर रहे हो, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द वो मसला जो है सब्सक्रिप्शन का हम हल करें। मेंबर्स जिन्होंने वोट नहीं दिया, यकीन मानिए उनको हम ये मानते हैं कि वो पूरी तरह से मेंबर्स हैं, हमसे कहीं कुछ कम नहीं है। वो पूरी तरह से मेंबर्स हैं, लेकिन जो मसला है उसको बहुत जल्द हल किया जाएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक अब कोर्ट से नहीं रहा। कोर्ट ने जो उस वक्त कहा था वो कह दिया, अब उसका ताल्लुक कोर्ट से नहीं रहा। मैंने प्रेस क्लब से पूछा था, प्रेस क्लब ने हमें ये बताया कि वहाँ जो मेंबर सब्सक्रिप्शन नहीं दे पाता है उसके लिए बाहर 1-2-3 काउंटर लगा दिए जाते हैं। वो अपना सब्सक्रिप्शन पे करता है, अंदर आकर अपना वोट डालता है। ऐसा यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा मसला उठा तो क्यों उठा, इस पर थोड़ी तफसील से हम लोग गौर करके और जल्द से जल्द मेरी कोशिश ये रहेगी, जाहिर है ये कोशिश रहेगी जो भी हम लोगों ने हमने यहाँ विजन की बात करी, अपने मैनिफेस्टो की बात करी, मेरी कोशिश रहेगी कि ये सब तक पहुँचा है। फिर एक दफ़ा फिर सबको पहुँचाकर और सबसे इल्तिजा करेंगे कि वो जल्द से जल्द हमें बताएं कि वो क्या चाहते हैं अपनी मेंबरशिप के बारे में। उम्मीद ये है कि अगला इलेक्शन जब भी होगा उसमें उनका वोट भी पड़ेगा। 3 दिन काउंटिंग हुई है, वो कम में हो जाएगी, इसलिए कि तब तक ई वोटिंग सबका होगा और 10 मिनट में पूरा रिजल्ट मिल जाया करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को एक दफ़ा फिर दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने ये कहा था कि सलमान साहब को वक्त नहीं मिलेगा। चलिए वो देखते हैं कितना वक्त मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, इसका फैसला अलग से हो जाएगा।